हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें। अंत में बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी सारी जानकारी जो बागेश्वर धाम के महंत हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट की दुनिया में जिस एक सन्यासी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनका नाम है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश छतरपुर के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उनकी वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। महाराज धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की खास बात यह है कि वो अपने भक्तों के मन की बात बिना उनके कहे ही जान लेते हैं। उनकी इसी खूबी के चलते कुछ लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। देश भर में उनके चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं चमत्कारी बाबा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी का जीवन परिचय। सोशल मीडिया के दम पर देश भर में फेमस होने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा पंज गांव ब्राह्मण जाति के परिवार में हुआ था। महाराज जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी ने अपना शुरुआती जीवन अपने गांव में ही बिताया था। उनका परिवार बेहद गरीब था, इसलिए वो बचपन से सभी तरह की सुख सुविधाओं से वंचित रहे। महाराज जी की अध्यात्म को लेकर अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादा भगवान दास गर्ग से लेनी शुरू की। उनके दादा भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के दादा भगवान दास गर्ग गांव में रामायण और भगवत गीता का पाठ पढ़ाया करते थे। महाराज धीरेन्द्र अपने दादा की छत्र छाया में बहुत कम उम्र में ही अध्यात्म के रास्ते पर निकल गए थे। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, महाराज एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता मुश्किल से ही अपने परिवार का गुजारा चला पाते थे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी की बचपन से इच्छा थी कि वो वृंदावन जाकर कर्म कांड की शिक्षा हासिल करें, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। इसलिए महाराज जी को अपनी ये इच्छा त्यागनी पड़ी थी और वो अपने गाँव में बैठकर ही हनुमान जी की भक्ति में ध्यान लगाया करते थे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी ने अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से की। गांव में स्कूल न होने के कारण उन्हें अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर गंज नाम के गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। पैसे न होने की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को पैदल ही 5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। स्कूल काफी दूर होने की वजह से वो कभी कभी स्कूल जाया करते थे। वो महीने में सिर्फ 5 से 6 बार ही स्कूल जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण के पहले गुरु उनके दादा थे। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और ये इसमें विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया। फिर धीरेन्द्र कृष्ण स्कूल जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से थे, इसलिए वे सरकारी स्कूल में जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने 12 साल की उम्र में ही प्रवचन देना शुरू कर दिया था। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। गंज गांव के स्कूल में इन्होंने 12वीं पास की और बाद में इन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना मुश्किल था। इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने की सोची। इन्होंने अपना दाखिला बीए में करवा लिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जाते थे। धीरेन्द्र के दोस्त अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरेन्द्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान इनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। धीरेन्द्र जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। बागेश्वर धाम के इतिहास में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत योगदान दिया है। सन 2016 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने
बागेश्वर धाम की डोर संभाल ली और महाराज ने अपने दादाजी के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार चलाने लगे और सन 2017 में 108 कन्याओं का सम्मेलन करवाकर बागेश्वर धाम के इतिहास में एक अलग भूमिका निभाई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में अभी तक लाखों लोगों के मन की बात पर्चे पर लिखी है। यही बागेश्वर धाम का इतिहास बागेश्वर धाम को अलग पहचान देता है। बागेश्वर धाम की महिमा बहुत ही निराली है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी दीन दुखियों का दुख दूर हो जाता है। यही वजह है आज के समय में देश के कोने कोने से लाखों लोग बागेश्वर धाम पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान हनुमान जी की कृपा होती है और उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस बागेश्वर धाम का संचालन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी करते हैं। जब कोई भी दीन दुखी व्यक्ति अपने दुख दर्द को लेकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी के दरबार में बैठता है तो महाराज धीरेन्द्र जी भक्तों के मन की बातें स्वतः जान जाते हैं और उनके दुख दर्द का इलाज करते हैं, क्योंकि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी के ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा है। यही वजह है कि दरबार में आने वाले दीन दुखी व्यक्ति की समस्याओं का उपचार महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी के जीवन परिचय की सारी जानकारी आपको दी। दोस्तों, हम ये आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें। जय श्री राम दोस्तों।